Hi everyone, warm welcome to this session. So in this session we are going to discuss and study about string functions that will help you to accomplish task of case conversions और case modifications. आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जहां आपको string के case modify करने हैं according to your needs. तो ये functions आपके लिए useful होंगे. ठीक है. When I am saying case, मैं जब case बोल रहा हूँ तो आई एम रेफरिंग टू अपर केस एंड लोअर केस. ठीक है. अपर केस जो है वो आपका इन जनरल टर्म्स रिफर्स टू कैपिटल अल्फाबेट्स. ठीक है, कैपिटल लेटर्स बोल सकते हैं आप. और लोअर केस रिफर्स टू स्मॉल लेटर्स. ठीक है. तो अब हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की जगह अपर केस एंड लोअर केस ही यूज करेंगे. यू शुड बी क्लियर अबाउट इट. ठीक है. ओके. ठीक है. सो basically we will discuss about 6 functions that will be useful to perform any type of operations which involves case conversion. ठीक है. So first of first of them are first of them is upper. upper. ठीक है. upper function. उसके बाद हम देखेंगे lower function. Third will be case fold. case fold. Fourth, swap case. swap case. Fifth is capitalize. And finally we will see title function. ठीक है. Okay. So we will discuss about all these 6 functions. We will discuss about these 6 functions one by one. एक एक करके हम इन functions के बारे में discuss करेंगे. I will explain you and then I will show in Jupyter notebook as well. ठीक है. तो सबसे पहले start करते हैं upper function से. Okay. So our first function in this group is upper function. upper. ठीक है. upper function. तो अपर फंक्शन बेसिकली क्या किस लिए यूज होता है. ठीक है. तो अपर फंक्शन बेसिकली करता क्या है, हाउ इट विल वर्क, व्हाट इट विल गिव यू एज आउटपुट. लेट्स सी. तो अपर फंक्शन बेसिकली आपके स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करता है. ठीक है. सो अपर कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इनटू अपर केस. ठीक है. अपर केस में आपको कन्वर्ट करके देगा स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को. ठीक है. सो लेट्स लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जांपल. एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. लेट्स से वी हैव अ वेरिएबल word which is to which we have assigned a string hello world. hello world. ठीक है. इस स्ट्रिंग में अगर आप गौर करें तो केवल ये W ही अपर केस में है, रेस्ट ऑल आर इन लोअर केस. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरी सिंगल कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग जो है अपर केस में चाहिए. तो इस पर्पस को अगर मुझे अकम्प्लिश करना है तो अपर फंक्शन इज very much useful for me. Okay. So I will just write word dot upper. और जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, दिस स्टेटमेंट व्हेन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, आउटपुट में आपको मिल जाएगा
हेलो वर्ल्ड जिसके सारे कैरेक्टर्स जो है अपर केस में होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। सो लेट्स चेक दिस इन जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में सेम एग्जांपल को हम चेक करेंगे और वेरीफाई करते हैं कि यही आउटपुट होता है यानी। सो वी हैव रिटन द सेम टू लाइंस हियर, और इसको रन करने पे आउटपुट भी आपको वही मिल रहा है जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो वर्ड में स्टोर्ड है, वर्ड डॉट अपर के एग्जीक्यूशन के करने पर आपको रिजल्ट मिल रहा है हेलो वर्ल्ड जिसके सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है। ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर। So let's move forward. Let's move forward. Now we will discuss second string function that is useful for case conversion, which is lower. Lower, ठीक है, lower function। ये lower function क्या करता है? Lower function basically is used to convert all characters of a string into lower case। ठीक है, लोअर फंक्शन से आप कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं यही अगर मैं अगर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लेट से वर्ड नाम का वेरिएबल है, जिसमें आपने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है, असाइन कर रखा है एक स्ट्रिंग वैल्यू, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं? इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि W के बाद ORLD दिस मच इज इन लोअर केस। ठीक है, लोअर केस में है, और बाकी सारे जो है हियर दिस आर इन अपर केस, है ना, दिस आर इन अपर केस। व्हाट विल हैपन इफ वी राइट, अगर हमने लिखा लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए वर्ड डॉट लोअर, ये स्टेटमेंट अगर हमने लिखा, ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो रिजल्ट हमें मिलेगा HELLOWORLD, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसके सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है। ठीक है, सो लोअर फंक्शन व्हाट इट विल डू, it will convert all the characters of the string into lower case। ठीक है, let's verify this in Jupyter notebook। So as you can see in my screen, we have written the two lines that we have seen previously while explanation. I will run it, and as you can see in my screen, all the characters of variable word is now in lower case। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। ओके, तीसरा फंक्शन डिस्कस करते हैं हम। तीसरा फंक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है केस फोल्ड। केस फोल्ड, third function that we are going to discuss now is case fold। so केस फोल्ड किस टाइप का आउटपुट रिटर्न करेगा आपको? केस फोल्ड के केस में जो आउटपुट होगा उसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में होगा। बेसिकली केस फोल्ड कन्वर्ट्स all characters of string
इनटू लोअर केस, लोअर केस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो यू हैव अ वेरिएबल वर्ड, ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल है वर्ड जिसमें हमने एक स्ट्रिंग असाइन किया है। ठीक है, और हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिकली केस फोल्ड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड डॉट केस फोल्ड। ठीक है, हमने केस फोल्ड फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो हेलो के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में हैं और वर्ल्ड का डब्लू अपर केस में है। ठीक है, रिमेनिंग ऑल आर इन लोअर केस। जैसे ही आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड, जिसके सारे कैरेक्टर्स जो है लोअर केस में होंगे, लोअर केस में। ठीक है, लोअर केस में होंगे सारे आउटपुट। लेट्स सी दिस इन जुपिटर नोटबुक। पहले इसे जुपिटर नोटबुक में वेरीफाई करते हैं। सो हियर इज द एग्जांपल दैट वी हैव डिस्कस्ड। लेट्स रन इट। रन करते हैं इसे और आप स्क्रीन में देख सकते हैं यू हैव गॉट द रिजल्ट वेयर all the characters of the string hello world is in lower case। ठीक है, तो केस फोल्ड लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि लोअर फंक्शन और केस फोल्ड फंक्शन सेम काम कर रहा है। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? दोनों ही केसेस में हो रहा है क्या कि जो स्ट्रिंग जिसके साथ हमने ये फंक्शन को कॉल किया है उनके सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आर दे सेम? देखो, एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, छोटा सा डिफरेंस। लोअर केस, लोअर फंक्शन जो है वो आस्की कैरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, जहाँ उसको नॉन आस्की कैरेक्टर जैसे कि जर्मन अल्फ़ाबेट या ग्रीक अल्फ़ाबेट मिल गया, इट मे नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, उसमें कन्वर्जन वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन केस फोल्ड जो होता है इट वर्क्स विथ नॉन आस्की कैरेक्टर्स एज वेल। ठीक है, नॉन आस्की कैरेक्टर्स के साथ भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक केस फोल्ड वर्सेस लोअर। ठीक है, अज्यूम करिए हमारे पास एक वेरिएबल है S1, जिस पे हमने एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं जिसे हम STRA, दिस इज अ जर्मन कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, इस वर्ड को मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ यानी मुझे नहीं पता, बट आई विल प्रोनाउंस इट एज स्ट्राज, स्ट्राज। ठीक है, स्ट्राज। और S2 में हमने उसी का लोअर केस वर्जन लिख रखा है, STRASSE। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखें, सो दिस S1 इज इन अपर केस
while this S2 is in lower case. ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं लोअर फंक्शन एक बार, और एक बार हम लगाएंगे केस फोल्ड फंक्शन. ठीक, सो व्हेन यू विल डू प्रिंट S1 डॉट लोअर, तो इस केस में क्या आपको आउटपुट मिलेगा पता है? आपको आउटपुट मिलेगा कुछ ये एस टी, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा. एस स्मॉल में यानी कि लोअर केस में, टी इन लोअर केस, आर भी लोअर केस में हो जाएगा, ए भी लोअर केस में हो जाएगा, बट दिस बीटा टाइप ऑफ जर्मन लेटर जो है वो कन्वर्जन में नहीं मिलेगा इन केस ऑफ लोअर. ठीक है, बट वहीं जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट S1 डॉट केस फोल्ड, ठीक है, जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा S in lower case, T will be converted to lower case, R भी lower case में आ जाएगा, A भी lower case में आ जाएगा, और this German letter, this one, इसका लोअर केस इक्विवेलेंट, इसका लोअर केस इक्विवेलेंट आपको विजिबल होगा आउटपुट में. ठीक है, so basically this German letter case fold will be able to convert it into its lower case equivalent, that is SS. ठीक है, इसे जुपिटर नोटबुक में वेरीफाई करते हैं. So here is the example that we have just discussed. Let's run it. And as you can see in the screen, S1 dot lower के corresponding जो output है here, इसमें German letter was not getting converted. It was unable to convert German letter to its lower case equivalent. लेकिन case fold ने क्या किया? Case fold is able to convert this German letters lower case equivalent, that is डबल एस से आपको डबल एस मिल गया आउटपुट में. ठीक है, सो यू कैन से कि केस फोल्ड और लोअर केस की फंक्शनैलिटी में स्लाइड डिफरेंस कब आता है? जब नॉन आस्की कैरेक्टर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स आपको आपकी स्ट्रिंग में है. लोअर केस वोंट बी एबल टू कन्वर्ट इनटू convert non-ASCII characters into its lower case equivalent, while case fold will be able to convert non-ASCII characters into its lower case equivalent. ठीक है, I hope this is clear. In case of any doubt, please let me know in chat box. Okay, let's move forward. Next जो हम function discuss करने जा रहे हैं, it is swap case. Swap case basically क्या करता है? Swap case अगर आपके string में कोई upper case है तो it will change it into lower case, और lower case में है तो उसे upper case में convert कर देता है. So basically swap case converts character which are in upper case into lower case और lower case को upper case में. आपको आपके स्ट्रिंग में अगर अपर केस में है कोई कैरेक्टर और आपने स्वैप केस लगाया तो वो लोअर केस हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट में. और अगर आपके स्ट्रिंग में लोअर केस के कैरेक्टर्स हैं और आपने उस पर स्वैप केस लगाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट में, आपको अपर केस में दिखेगा. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं.
तो अगर मेरे पास एक, आप अज्यूम करिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग असाइन किया है, वर्ड इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो हेलो के कैरेक्टर्स हैं वो सब अपर केस में, और वर्ल्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे लोअर केस में। ठीक है, जब आप स्वैप केस फंक्शन को कॉल करेंगे, वर्ड डॉट स्वैप केस, जब आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, आपको आउटपुट में मिलना चाहिए हेलो के सारे कैरेक्टर्स इन लोअर केस और वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर्स इन अपर केस। ठीक है, लेट्स वेरीफाई इन जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में वेरीफाई करते हैं। सो हियर we have written those lines and we will run it, and as you can see in my screen, hello के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है और वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, ठीक है। सो कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, जब आप कैपिटलाइज फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा। कैपिटलाइज बेसिकली क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में। ठीक है, सो कैपिटलाइज क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू अपर केस। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हैं जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे। ठीक है, और रिमेनिंग को लोअर केस में, रिमेनिंग टू लोअर केस, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो वी हैव a variable having a string value hello world। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इस स्ट्रिंग में आप देखिए ये w जो है केवल यही अपर केस में है। ठीक है, दिस w इज इन अपर केस, रेस्ट ऑल आर इन लोअर केस। तो इस पे अगर आप वर्ड डॉट कैपिटलाइज, वर्ड डॉट कैपिटलाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने जाएंगे, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे और उसे रन करेंगे, तो आउटपुट में आपको मिलेगा जैसा कि हमने डिस्कस किया, फर्स्ट कैरेक्टर विल बी इन अपर केस एंड रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी इन लोअर केस। तो आपको आउटपुट में मिलेगा हेलो का h इन अपर केस, रिमेनिंग एवरीथिंग इन लोअर केस। So this is the output that you are going to get। ठीक है, ये आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक है, लेट्स वेरीफाई इन जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में वेरीफाई कर लेते हैं इसे। So here is the example that we have discussed. We will just run it quickly, and as you can see in my screen, the output contains the first character of the string in uppercase while all other characters are in lowercase। ठीक है, ओके,
चलिए ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइटल फंक्शन। हम लोग अब टाइटल फंक्शन पे डिस्कशन करेंगे। टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन। तो टाइटल फंक्शन किस काम आता है? तो टाइटल फंक्शन क्या करेगा? टाइटल फंक्शन जो है आपके स्ट्रिंग में अगर मल्टीपल वर्ड्स है और मल्टीपल वर्ड्स अगर नहीं है तो स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट कैरेक्टर को या फर्स्ट लेटर को अपर केस में कर देगा कन्वर्ट, और बाकी सभी को लोअर केस में। ठीक है। फर्स्ट लेटर और यू कैन से फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ every word every word in string to upper case, rest all to lower case। ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग हमने स्टोर कर रखा है, हेलो वर्ल्ड कॉमा हैव अ नाइस डे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी इस लाइन में आप देखिए कि दिस हेलो, इसमें सारे लोअर केस दिख रहे हैं आप। वर्ल्ड में डब्ल्यू और ओ, दिस आर इन लोअर केस, एल इज इन लोअर केस। हैव में एच अपर केस में है, रिमेनिंग ऑल आर इन लोअर केस। ए इज इन लोअर केस। नाइस में आई छोड़ के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है, और डे में सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है। तो जैसा कि हमने देखा, अगर हम वर्ड डॉट टाइटल, वर्ड डॉट टाइटल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए? आउटपुट में हमें मिलेगा सारे जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं हर वर्ड के, जैसे हेलो का एच, हेलो का एच, हेलो का एच, वर्ल्ड का डब्ल्यू, हैव का एच, दिस ए, नाइस का एन, डी ऑफ डे, ये सब अपर केस में चले जाएंगे। ठीक है। सब अपर केस में चले जाएंगे, और रिमेनिंग सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में रहेंगे। सो दिस हेलो के बाद में, एच के बाद में जो ई एल एल लो है, दिस विल बी इन लोअर केस। वर्ल्ड का डब्ल्यू छोड़ के ओ आर एल डी लोअर केस में रहेगा। हैव में ए वी ई, दिस विल बी इन लोअर केस। नाइस में आई सी ई लोअर केस में रहेगा। डे में ए वाई विल बी इन लोअर केस। ठीक है। तो आउटपुट आप किस तरीके का दिखेगा? आउटपुट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, हेलो वर्ल्ड हैव ए नाइस डे। ठीक है। तो हुआ क्या? ऑब्जर्व अगर आप केयरफुली करेंगे तो हुआ यूं
कि हर वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो अपर केस में आपको दिख रहा है। ठीक है। और जो नॉन फर्स्ट कैरेक्टर्स आप बोल सकते हैं वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं जुपिटर नोटबुक में। सो लेट्स रन इट, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड वी हैव गॉट द आउटपुट which we were expecting. ठीक है। So these six string functions are very useful when you are going to perform any operation that requires case conversions. ठीक है। स्ट्रिंग के केस कन्वर्जन के लिए ये 6 फंक्शंस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। सो इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। इन केस there are no doubts, feel free to leave the session.